Hey guys, welcome back to my channel Smart Study Campus. I Arvind welcome to you in this new video. दोस्तों आज का यह वीडियो बेसिक ग्रामर से रिलेटेड है। तो इस वीडियो के साथ ही मैं एक नई सीरीज का प्रारंभ कर रहा हूं जो कि बेसिक इंग्लिश ग्रामर का फाउंडेशन बैच रहेगा। अर्थात अगर आप 10th या 12th का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ग्रामर के लिए यह पूर्ण रूपेण कहीं ना कहीं माइलस्टोन की तरह साबित होगा, कहा जाए तो मील की पत्थर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो भी इस कोर्स के तहत वीडियो डालूंगा आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और स्किप करके ना देखिएगा, यानी कि आधा अधूरा ज्ञान मिलेगा उससे फ़ायदा नहीं है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो इंग्लिश ग्रामर में टॉपिक आता है ग्रामर। हम लोग को ग्रामर पढ़ने की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी? तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी भाषा को शुद्धतम रूप में बोलने के लिए या सीखने के लिए या लिखने के लिए कहीं ना कहीं उसके लिए एक सिस्टम यानी कि व्यवस्थित तरीके का जो होता है उसका ज़रूरत पड़ता है। तो उसी प्रकार इंग्लिश लैंग्वेज के लिए उसको रीडिंग करने के लिए, राइटिंग करने के लिए करेक्टली यानी कि पूर्ण रूपेण सही होने के लिए कहीं ना कहीं ग्रामर का आवश्यकता पड़ा। तो इसलिए पहला टॉपिक ग्रामर में बनता है। एकदम हम शुरू करेंगे जीरो से टॉप लेवल तक, कहीं आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर में दिक्कत नहीं होगा। तो पहला टॉपिक इसमें दिख रहा है ग्रामर। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ग्रामर किसको कहते हैं। तो ग्रामर आप सभी लोग जानते होंगे या डेफिनेशन बहुत जगह पढ़े होंगे कि द बुक विच टीचेज अस द आर्ट ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग करेक्टली इज कॉल्ड ग्रामर। कहने का मतलब है वैसा बुक जो हमें सिखाता है किस चीज़ का कला, शुद्ध पढ़ने का, लिखने का और बोलने का, तो उसी को हम लोग ग्रामर कहेंगे। तो जैसा कि हमने अभी शुरुआत में बात किए थे, किसी भी भाषा को शुद्धतम रूप में लाने के लिए उस लैंग्वेज पेपर हो या सब्जेक्ट उसका अपना ग्रामर होता है। उसी प्रकार इंग्लिश के लिए अपना ग्रामर है। जैसे कि यहाँ पे हम एक एग्जांपल लिए हैं, इज राम क्रिकेट फुल स्टॉप प्लेइंग। अगर आपसे पूछा जाए यह सेंटेंस अपने आप में सही है और अगर इसका हिंदी मीनिंग देखें तो इज मतलब हो जाता है राम मतलब राम, क्रिकेट मतलब क्रिकेट, फुल स्टॉप पूर्ण विराम, प्लेइंग मतलब खेलना। यानी कहने का मतलब हो गया इज है राम क्रिकेट, प्लेइंग मतलब खेलना। यानी कि है राम क्रिकेट खेलना कहीं ना कहीं ये कोई अर्थ नहीं दे रहा, यानी कि नो मीनिंग। क्या हो रहा है? नो मीनिंग, इसका नो मीनिंग दे रहा है। तो इसी को शुद्धतम रूप में लिखने के लिए कहीं ना कहीं हमें ग्रामर की जरूरत पड़ी। तो इसका शुद्धतम रूप हो जाएगा राम इज प्लेइंग क्रिकेट, अर्थात करेक्ट फॉर्म हो जाएगा राम इज प्लेइंग क्रिकेट। यानी कहने का मतलब हो गया राम क्रिकेट खेल रहा है। अगर बात करते तो ऊपर में भी यही लिखा हुआ है इज राम क्रिकेट प्लेइंग, यानी कि वर्ड्स हूबहू है लेकिन उसको अरेंजमेंट किया गया है। तो इसी के लिए ग्रामर की ज़रूरत पड़ती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं आगे टॉपिक आता है लैंग्वेज। तो स्वाभाविक है कि इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज को हम जानना हमको ज़रूरी है। तो लैंग्वेज किसे कहते हैं? तो आप लोग बचपन से ही पढ़े होंगे बहुत सारे बुक में कि द सिस्टम बाय मीन्स ऑफ विच मैन एक्सप्रेस
their feelings or ideas towards one another is called language। यानी कहने का मतलब हो गया वैसा सिस्टम जिसके माध्यम से मनुष्य अपने मन के भावों को, क्या भाव यानी कि फीलिंग्स और आइडियाज को एक दूसरे के सामने प्रकट करता हो, तो उसे ही लैंग्वेज कहते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म में अगर देखें तो एक और इसका डिफिनेशन है जो कि हम लोग देखते हैं हम द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड लैंग्वेज। यानी कहने का मतलब कम्युनिकेशन का मतलब हो जाता है संचार। मीन्स मतलब साधन, यानी कि संचार के साधन को ही लैंग्वेज कहते हैं। संचार मतलब वार्तालाप, डिबेट, डिस्कस, तो इसी को कहेंगे लैंग्वेज। इसको समझते चलिएगा। अब अगर बात करें लैंग्वेज के कितने फॉर्म होते हैं, तो लैंग्वेज के मेनली 2 फॉर्म होते हैं। एक ओरल लैंग्वेज, दूसरा होता है रिटन लैंग्वेज। ओरल लैंग्वेज किसको कहेंगे, तो ओरल लैंग्वेज जैसे हम लोग स्पीकिंग के द्वारा कुछ भी प्रकट करते हैं, यानी कि उसको राइट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो ओरल लैंग्वेज के तहत आ जाता है। रिटन लैंग्वेज हो गया जैसे कि अभी हम आपको इसके माध्यम राइट करके पढ़ा रहे हैं, लिख करके पढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमको अपने भाव को लिखना पड़ा है, तो लिख करके जो भी प्रकट करेंगे उसको कहेंगे रिटन लैंग्वेज। चलिए अब देखते हैं आगे। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अगला क्वेश्चन आ जाता है इसके लिए, ग्रामर के कितने भेद होते हैं। तो ग्रामर के 5 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 5 टाइप्स। तो विचार, तो पहला है इसमें ऑर्थोग्राफी यानी कि वर्ण विचार, दूसरा एटिमोलॉजी हिंदी अर्थ हो गया शब्द विचार, तीसरा सिंटैक्स वाक्य विचार, और चौथा होता है पंक्चुएशन, कहने का मतलब चिन्ह विचार, और लास्ट यानी 5th प्रोसोडी छंद विचार। तो कुल मिला के ग्रामर के 5 टाइप्स होते हैं। एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहला होता है ऑर्थोग्राफी, दूसरा एटिमोलॉजी, तीसरा सिंटैक्स, चौथा पंक्चुएशन, पांचवा प्रोसोडी। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पर, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर चैनल पे जो भाई बंधु नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जा पाए और आपको इधर उधर नहीं भटकना पड़े। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।